हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद ज़ाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर 8 कोऑर्डिनेटर्स की थ्योरम की 8.1 थ्योरम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसमें 8.1 थ्योरम में इसने कहा है कि अ डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये कह रहा है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है और उसमें हम एक डायगोनल्स निकाल दें, डायगोनल्स देखो ये डायगोनल्स हमने यहाँ पर खींच दिया और ये कह रहा है कि ये डायगोनल्स जो है इन दोनों को किससे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में, यानी कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, इसमें डिवाइड करता है। तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना होगा। तो गिवन में हमें क्या करना होता है, इसमें गिवन लिखना होता है। गिवन हमने लिख दिया अ पैरेललोग्राम ABCD एंड द डायगोनल BD। एक पैरेललोग्राम है, वो क्या है, ABCD है, ABCD, और उसमें डायगोनल्स क्या है हमारा, ये BD है। ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। सिर्फ हमें क्या है, दो ट्रायंगल को प्रूफ करना है। प्रूफ हमें क्या करना है, ABD ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सबको पता होनी चाहिए। अगर कोई पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम गिवन है, एक तो उसका क्या होता है, अपोजिट साइड जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। दूसरे उसके जो अगर डायगोनल्स में हमने एक डायगोनल्स हमने यहाँ पर खींच दिया और उस पैरेललोग्राम में देखो ये एक पैरेललोग्राम, ये पैरेलल लाइन है हमारी, और अगर मैं यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल लाइन खींच दूँ तो इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन खींचने पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो जाते हैं। तो अगर ये पैरेलल लाइन है दोनों, तो ये क्या है, लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होंगे। जैसे 1 = 2 होगा, 3 = 4 होगा, और एक चीज़ हमें क्या मिल जाएगी, कॉमन मिल जाएगी। तो प्रूफ के लिए हमें पहले लिखना होगा कि प्रूफ में हम कहेंगे कि AB पैरेलल टू CD एंड AC BD लिख दो। मैंने BD पे खींच रखा है, AC अगर यहाँ खींचते तो AC लिखते। एंड BD इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ये लिख दिया। ये हमने क्यों लिखा है, ये बताने के लिए, क्योंकि हमें ट्रांसवर्सल दो लाइन अगर पैरेलल होती हैं और ट्रांसवर्सल लाइन जारी होती है तो उसमें क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखो एंगल्स के नाम दे रखे हैं, ये 1, ये 3, ये 4, ये 2। तो एंगल 1 = में किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है। और लिखो पहले दोनों ट्रायंगल के नाम लिख लो। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल BDC या BCD हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यही हमें प्रूफ करना है। तो एंगल 1 = में एंगल 2, एंगल 1 = में एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ऐसे ही यहाँ पर एंगल 3 = में एंगल 4, एंगल 3 = में एंगल 4। अब ये दोनों हमारे क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमने यहाँ लिख दिया। रीज़न देना होगा। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में हमारे क्या हो रहा है, BD कॉमन आ रहा है। देखो अगर हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं तो इसमें दोनों ट्रायंगल में हमारा क्या है, BD कॉमन है। तो हमने यहाँ पर लिखा BD इक्वल टू में BD। रीज़न दो, क्या है, ये कॉमन है, कॉमन, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BCD के। कैसे हुआ, एंगल साइड एंगल से हो गया। अब हमें प्रूफ क्या करना था कि हमने ये डिवाइड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब हमने यहाँ पर ये प्रूफ करके दिखा दिया कि ये दोनों को किसमें, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। कौन इसने कहा था कि अगर हम एक डायगोनल्स कर दें इस पैरेललोग्राम में तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। तो हमने यहाँ पर इसको प्रूफ कर दिया। फिर लिख देंगे ट्रायंगल ADB इक्वल टू में ट्रायंगल BCD के, किससे, बाई CBCD से। प्रूव्ड। आसान सा होता है, बस थोड़ा सा समझना होगा कि अगर पैरेलल लाइन है कोई तो उसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं।
अब इसी की 8.2 थ्योरम देखते हैं। इसमें कहा है इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल। तो हमें प्रूफ क्या करनी है, अपोजिट साइड प्रूफ करनी है कि अपोजिट साइड इक्वल है। ए बी इजी कस्टू में हमें क्या प्रूफ करना है, बी सी के, ए डी इजी कस्टू में बी सी और ए बी इजी कस्टू में सी डी के बराबर हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है। तो इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा, जो मैंने यहाँ पर कर रखा है कंस्ट्रक्शन। एक हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये ए सी ज्वाइन करना होगा या बी डी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारा हमें लिख के दिखाना होगा जो जो हमने कंस्ट्रक्ट करा है। पहले गिवन लिखते हैं। तो हमने ये सब लिख लिया। यहाँ पर गिवन है ए बी सी डी इज द पैरेललोग्राम, क्योंकि हमें गिवन है और हमें प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू में सी डी, ए बी सी डी के बराबर और ए डी बी सी के बराबर। अब हमने कंस्ट्रक्ट भी लिख दिया। कंस्ट्रक्शन हमने क्या करा है, जॉइन ए सी हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करा है। अब क्योंकि मुझे ये दोनों ट्रायंगल लेने होंगे, ट्रायंगल ए बी सी और ए डी सी, इन ट्रायंगल, क्योंकि प्रूफ करना है ना तो पहले हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, एडीसी क्या क्या है इसमें, हम फिर वही एंगल डाल लेते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में हमारी ये ट्रांसवर्सल लाइन है और इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे इक्वल होंगे 3 और 4। देखो एंगल 1 इज इक्वल टू में एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू में एंगल 2। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताया ना, दो पैरेलल लाइन अगर होती है तो ये लाइन ट्रांसवर्सल और इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू में एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू में एंगल 4। और एक चीज़ क्या कॉमन आ रही है, ए सी कॉमन आ रहा है, ए सी इक्वल टू में ए सी। ये हमारा क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एंगल और ए सी कॉमन है हमारा, कॉमन हमने यहाँ रीजन दे दिया। अब तीनों चीज़ें मिल गई तो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए बी सी, कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल ए डी सी के। कैसे हुआ, एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से हमने यहाँ पर। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें तो साइड प्रूफ करनी है तो सब हम बाई सी बी सी टी कर देंगे। कैसे, ए बी इक्वल टू में सी डी और बी सी इक्वल टू में ए डी। कैसे, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। क्या, ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है और ए डी हमारे किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। कैसे, बाई सी पी सी टी। ये 8.2 थ्योरम थी। अब हम इसकी थ्योरम 8.3 करते हैं। 8.3 में इसने कहा है कि इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल, एक क्वाड्रिलेटर है उसकी अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है। ये इसके इक्वल और ये यहाँ पर इसके इक्वल। अपोजिट साइड क्या है, इसकी इक्वल है। देखो एक हमें क्वाड्रिलेटर दे रखा है, ये साइड इसके इक्वल है, ए बी इक्वल टू में डी सी है और ए डी इज इक्वल टू में बी सी, हमें गिवन है। फिर कह रहा है कि देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो क्या ये पैरेललोग्राम है, तो हमने गिवन लिखा है यहाँ पर, हमें क्या प्रूफ करना है, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो हमने लिखा कि ए बी सी डी इज द क्वाड्रिलेटर इन विच ए बी इज इक्वल टू में सी डी और बी सी इज इक्वल टू में ए डी, ये हमें गिवन है। बी सी इज इक्वल टू में ए डी। हाँ, टू प्रूफ हमें करना है कि ए बी सी डी इज द पैरेललोग्राम। अब हमें प्रूफ करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर ये ए सी क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें इसमें हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लेकर आ जाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर हमने इसको प्रूफ कर दिया तो दो ट्रायंगल हमें यहाँ पर निकालने होंगे, क्योंकि क्वाड्रिलेटर की कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं मालूम है। तो हमने क्या करा, एक कंस्ट्रक्शन करा। यहाँ लिख देती हूँ मैं, कंस्ट्रक्ट हमने करा कि ए सी, कंस्ट्रक्ट कर लिया ए सी। अब हमें क्या मिल गए, दो ट्रायंगल मिल गए। हमें क्या मिल गए, दो ट्रायंगल मिल गए। कौन कौन से ट्रायंगल, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी। अब हमें क्या क्या दिख रहा है इसमें, देखो एक तो हमें क्या क्या गिवन है, इन ट्रायंगल ए बी सी ये रहा और ए डी सी ये रहा। इन ट्रायंगल में एक तो ए सी कॉमन आ रहा है, दूसरे हमें मालूम है ए डी इज इक्वल टू में बी सी है और ए बी इज इक्वल टू में डी सी ही हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ए बी इक्वल टू में किसके है, डी सी के गिवन है, ये डी सी के गिवन है। और ए डी किसके गिवन है, बी सी के इक्वल, बी सी इज इक्वल टू में हमारा क्या आ गया, ए डी। ये दोनों चीज़ें हमें क्या है, गिवन है, गिवन है। और एक चीज़ हमारी क्या कॉमन आ रही है, ए सी इक्वल टू में ए सी, ये हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया। ओके, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया।
ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए डी सी के। कैसे हुआ? साइड साइड से हुआ, ये साइड साइड से। बच्चों थ्योरम बहुत अच्छे से करनी है, और जो समझ में ना आए वो मुझे कमेंट्स में करके मुझसे पूछ सकते हो, उसको और अच्छे से समझना होगा, क्योंकि थ्योरम एक आध एग्जाम में ज़रूर आती है। अब हम क्या करेंगे, एंगल 1 इजिकल्स टू में एंगल 2 बाई सी पी सी टी कर देंगे हम, बाई सी पी सी टी। अब देखो जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमें मिलने शुरू हुए तो हमें ये लगने लगा कि भाई ये जो है पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम में ही हमने तुम्हें बताया अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं और ट्रांसवर्सल लाइन में अगर हम अल्टरनेट निकालते हैं तो वो कब निकालते हैं, जब हमें बता रखा होगा कि ये पैरेललोग्राम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑल्सो दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमारी जो है ए डी पैरेलल टू, क्योंकि हमने एंगल 1 और 2 करा तो हमारे क्या ए डी पैरेलल टू बी सी आ गया, ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी। यह इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ऐसे ही इसमें देखो फिर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 इजिकल्स टू में एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू में एंगल 4, किससे, बाई सी पी सी टी से है, ये भी बाई सी पी सी टी। अब ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब इससे सेकंड इक्वेशन मान लो। अब 1 और 2 से हमें क्या मिल रहा है, 1 एंड 2 से हमें क्या मिल रहा है कि एंगल 1 जो है हमारा किसके बराबर है, 2 के बराबर है। एंगल 1 इजिकल्स टू हमारा क्या रहा है, 2 के बराबर हो रहा है, और एंगल 3 इजिकल्स टू में हमारा एंगल 4 के बराबर हो रहा है। अगर एंगल 3 इजिकल्स टू में एंगल 4, एक चीज़ और लिख लो यहाँ पर, ए बी इक्वल टू में सी डी, ए बी इक्वल टू में सी डी। क्यों लिखा, देखो अगर 3 किसके बराबर, अगर एंगल इक्वल होते हैं तो क्या होता है, साइड भी इक्वल हो जाती है। तो एंगल 3 इजिकल्स टू में एंगल 4 अगर हमने लिखा तो हमारी ये साइड भी इक्वल आ गई और हमारी ये साइड भी इक्वल आ गई। तो कोई ऐसे भी सोच सकते हो, एंगल 1 के सामने ये आ रही है डी सी, और एंगल 3 के सामने हमारी क्या आ रही है, ये आ रही है बी सी। मतलब सारी साइडें क्या आ रही हैं, यहाँ पर इक्वल आ रही हैं। तो जब हमने एंगल 1 और एंगल 2 हमने यहाँ पर करा तो हमने क्या लिखा कि ए डी इक्वल टू में पैरेलल टू बी सी लिख दिया, ए डी पैरेलल टू बी सी लिखा। फिर हमने 3 और 4 करा तो हमने बता दिया ए बी पैरेलल टू किसके, डी सी के, ए बी पैरेलल टू डी सी। ठीक है, इनसे अल्टरनेट से हमें क्या हुआ, हमें साइड मिल गई। अगर एंगल इक्वल होते हैं तो यहाँ पर साइड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आते हैं तो हम समझ जाते हैं किस में हो रहा है, ये पैरेललोग्राम में हो रहा है। तो एंगल 1 और 2 से हमें क्या मिला कि अगर हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, देन ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। यही हमें प्रूफ करना था। तो पहले हमें इसको प्रूफ करना होगा, कंस्ट्रक्ट करना। हमने क्या करा, पहले कंस्ट्रक्शन करा, एसी कंस्ट्रक्शन करा, और दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, और बाई सी पी सी टी हमने एंगल 1 और 2 कर लिया। एंगल 1 और 2 जो है हमने बाई सी पी सी टी से करा, लेकिन एंगल 1 और 2 हमारे क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हैं। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किस में होते हैं, हमारे पैरेललोग्राम में होते हैं। अब हम थ्योरम 8.4 करते हैं। यहाँ पर इसने कहा इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल, मतलब अपोजिट एंगल इक्वल करवा रहा है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ए इजिकल्स टू में सी और डी इजिकल्स टू में बी। हमें ये प्रूफ करके दिखाना होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर गिवन लिखा कि ए बी सी डी हमें क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम दे रखा है, टू प्रूफ ये। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा, क्या, ए सी, 2 ट्रायंगल उठाने के लिए। अब हम यहाँ से ये 2 ट्रायंगल ले लेंगे। तो प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। ऐसे ही यहाँ पर हम डाल देते हैं। यहाँ पर देखो, एक तो ये कि ये हमें वो दे रखा है
पैरेललोग्राम दे रखा है तो एंगल 1 ये ट्रांसवर्सल लाइन इसको लेते हैं, 2 लेते हैं, यहाँ पर 3 लेते हैं और ये 4 ले लेते हैं। अगर ये पैरेललोग्राम है तो AC हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है ना। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल्स टू में एंगल 2 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 3 इज इक्वल्स टू में एंगल 4, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और AC इसमें क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, AC इज इक्वल्स टू में AC, ये हमारा क्या है, कॉमन। AC इज इक्वल्स टू में AC हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब बाइसी ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ABC, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ADC के कैसे, एंगल साइड एंगल्स है, एंगल साइड एंगल्स है। अब हमें प्रूफ क्या करना था, एंगल A इज इक्वल्स टू में C करना था और B इज इक्वल्स टू में D। देखो जब ये दो ट्रायंगल में प्रूफ कर दिए मैंने तो मेरा एंगल D इज इक्वल्स टू में एंगल B हो गया, एंगल D इज इक्वल्स टू में एंगल B कैसे हो गया, बाई CP CT हो गया। अब क्योंकि मुझे तो अभी A और C भी करना है प्रूफ, उसने हम मुझसे पूछा है कि अपोजिट एंगल, अब हम दो तो हमने बता दिया कि ये इक्वल है। अब ये दो सिमिलरली, तो देखो अगर मैं ये कंस्ट्रक्शन में यहाँ ऐसे कर देती, कंस्ट्रक्शन इस तरीके से हो जाता ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर 1 और 2 ये अल्टरनेट हो जाते। अगर इस तरीके से हो गया होता यहाँ पर, तो यहाँ मैं एंगल लिखती 1 और यहाँ 2, 1 इसके 2 के इक्वल हो जाता, 3 किसके बराबर हो जाता, 4 के बराबर हो जाता, और इसमें BD क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, BD कॉमन आ जाएगा। तो ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे बाई CP CT से एंगल A इज इक्वल्स टू में एंगल C। तो इसको प्रूफ ना करके फिर हम ऐसे लिख दे सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ट्रायंगल कौन सा आएगा, DAB, ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, DCB के, ट्रायंगल DCB के। कैसे होगा, ये भी साइड एंगल से ही होगा, एंगल साइड एंगल से ही होगा। और इसमें भी हमारा क्या आ जाएगा, एंगल A इज इक्वल्स टू में एंगल C बाई CP CT। तो देखो हमने दोनों एंगल प्रूफ कर दिए, एंगल D इज इक्वल्स टू में B प्रूफ कर दिया और एंगल A इज इक्वल्स टू में C प्रूफ कर दिया। तो पहले कोई सा भी प्रूफ कर सकते हो, चाहो तो पहले डायगोनल्स BD ले लो, उसके बाद इन दोनों को प्रूफ कर दो, फिर सिमिलरली इसका लिख सकते हैं। तो कोई भी किसी का लिख सकते हैं, लेकिन थ्योरम बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए सभी बच्चों को।